Namaskar, good morning, hello and welcome to all the students of class 9th. As you know, in previous videos, all of we are must be familiar with the certain topic. That is, especially the chapter's name is Matter Around Us Pure? Yes, matter around us may not be pure, that is in the form of mixture. And in the previous sections of video, all of we understood like all the matter is not pure, they are mixture, and mixture are of different type, homogeneous, heterogeneous, right? In homogeneous, all of we know that some are the suspension while some are the colloids, that are the types of heterogeneous mixture. But if you talk about the solution or air, that is the type of homogeneous mixture. So basically mixtures are not always useful for us. Some mixture are not usable for us. So we need to separate certain mixture, certain components of the mixture. That's why we must have to have some techniques, method of separation of substance, or you may call, we need to separate mixture, you may call. Right. What is mixture? All of we know mixture is not a compound, right? Why is it not a compound? Because they do not left their properties, but two different substance, two different compounds or elements combining together, then forms a mixture. Is it clear? Then we must have to have some technique by which we can separate the mixture. Before understanding the different techniques, what are the method, we must be familiar with the certain points, what are the different nature or types of mixture. तो आप सोचोगे कि लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या क्या हो सकता है, तो आपको मिलेगा कि एक मिक्सचर हो सकता है जो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर बना हुआ, स्टेट के बेस पे देखें तो एक मिक्सचर हो सकता है जो सॉलिड में लिक्विड का मिक्सचर बना हुआ हो, या लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व होगा, और एक हो सकता है जो लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व होगा और यहाँ पे भी वेरिएशन आएगा, कुछ मिसेबल होगा कुछ इमिसेबल होगा। और फिर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो मिलेगा कि गैस का भी मिक्सचर हो सकता है, भले वो होमोजेनियस मिक्सचर, बट मिक्सचर तो मिक्सचर है। समझ में आ रहा है? सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करना थोड़ा कॉम्परेटिवली इजी है, क्योंकि आप उसमें क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, सब्लिमेशन करवा सकते हो, और क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन तो लिक्विड के बेसिस पे होता है, वहाँ पे हैंड पिकिंग, और भी बहुत सारा 6 में आपने मेथड पढ़ा। सॉलिड टू सॉलिड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो लिक्विड में सॉलिड। और देखो लिक्विड में ना सॉलिड एक तरीके का नहीं बनता है, लिक्विड में लिक्विड तो दो तरीके का बनेगा, वो बाद में। अभी आप समझो कि सॉलिड जाके लिक्विड में मिल रहा है तो एक तरीके का नहीं बनेगा, वो सॉलिड उसमें यदि कंप्लीटली सॉल्यूबल है तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी बन सकता है, राइट। वो यदि थोड़ा सा इनसॉल्यूबल है, पूरे सरफेस में स्प्रेड है, तो सस्पेंशन भी बन सकता है, राइट। सॉल्यूशन बन सकता है, सस्पेंशन बन सकता है, और तो कोलाइड्स भी तो बन सकता है, कोलाइड्स भी तो बन सकता है। तो चलो कोलाइड्स को तो अभी रहने देते हैं, अलग अलग कोलाइड्स को सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अलग मेथड है जो शायद 11-12 में आपको पढ़ना है। अभी 9th क्लास में हमें कौन कौन सा मेथड पढ़ना है इसको थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना, देखो मिक्सचर ना इस दुनिया में बहुत सारे तरह का होता है। आप जब भी हम ये कह रहे हैं ना कि लाइक ये मेथड्स पढ़ना है, तो ये इतना होता नहीं है, उसमें से कुछ मेन टाइप ऑफ द मेथड्स को हम पढ़ रहे हैं मिक्सचर्स को अलग करने का। तो जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम लिख रहे हैं इवोपोरेशन। तो हम समझेंगे इवोपोरेशन क्या है। दूसरा जो टेक्निक्स आपको पढ़ना है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी क्या होता है हम लोग समझेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो चीज़ आपको पढ़ना है वो आप हो सकता है सब्लिमेशन का एक टेक्निक हो सकता है, और नेक्स्ट में आप चलेंगे तो आपको मिल सकता है सेपरेटिंग फनेल मिल सकता है, और फिर एक और टेक्निक्स जो आप पढ़ते हैं वो है
क्रोमेटोग्राफी, राइट, क्रोमेटोग्राफी। और फिर आगे चलते हैं तो आपको पता चलता है डेस्टिलेशन। और फिर अगला मेथड जो आपका है वो क्या है, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। और नेक्स्ट मेथड आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और नाइन्थ मेथड लिक्विफिकेशन। समझो इस टेक्निक सारे को समझो, ये आपको बेसिकली पढ़ना है। अब समझो इवोपोरेशन आ रहा है। इवोपोरेशन को हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं। इवोपोरेशन इज द टेक्निक बाय विच ऑफ कोर्स लिक्विड इज टर्न इनटू गैसेस, राइट, एट अ फिक्स टेम्परेचर। और इवोपोरेशन के बारे में पढ़े कि हर टेम्परेचर पे इवोपोरेशन होता है। ये मैथड ऑफ सेपरेशन कैसे बन गया, तो देखो वहाँ पे ना एक वोलाटाइल लिक्विड होगा, राइट, और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। इवोपोरेशन आपने करवा दिया, वोलाटाइल मतलब क्या हो गया, जो गैस में कन्वर्ट होके ऊपर गायब हो गया, वोलाटाइल उड़ने वाला। जो बेसिकली तो हमें समझ में आया कि सॉल्वेंट यदि वोलाटाइल हो और सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो तो फिर हम इवोपोरेशन टेक्निक से क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। मतलब ये किस तरह का मेथड है, लिक्विड से सॉलिड को अलग करने वाला मेथड है, राइट। और उसमें भी क्या नेचर क्या होना चाहिए, वोलाटाइल सॉल्वेंट होना चाहिए और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। समझ में आ रहा है इवोपोरेशन। जैसे आपको नमक यदि प्राप्त करना है समुद्र का पानी से, NaCl कहाँ से है, वाटर से, तो आप क्या करवा दो, वाटर को इवोपोरेशन करवा दो, फिर क्या हो जाएगा, साल्ट आपके नीचे बैठा हुआ मिल जाएगा। ये तो टेक्निक्स है इवोपोरेशन का। अब चलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख सकते हो। पहले तो हमें समझ लेना होगा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन थोड़ा सा ना आप प्रैक्टिकल लाइफ से एक्सपीरियंस करो तो आप अपने आसपास में मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत तेजी से रोटेट करवाते हैं, राइट, मिल्क को बहुत तेजी से रोटेट करवाते हैं। फिर क्या होता है, जो भी इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल है, ध्यान देना सस्पेंडेड पार्टिकल है, यहाँ पे क्या हो रहा था, वोलेटाइल सॉल्वेंट था, यहाँ पे सस्पेंडेड जो सॉल्यूट है वो अपने डेंसिटी के बेस पे ऊपर या नीचे बैठ जाता है, सब का सब सॉल्यूट अलग हो जाता है। तो मतलब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कहाँ किया जाता है, जहाँ सस्पेंशन या सस्पेंडेड होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जहाँ पे हो रहा है किसी सॉल्यूशन, एक तो लिक्विड तो होगा ही, तो ऑफकोर्स ये लिक्विड से सॉलिड को ही मेथड अलग करने का मेथड है। लेकिन लिक्विड से सॉलिड में कैसा, सॉलिड का नेचर कैसा है, सस्पेंशन बना लिया, तब आप सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करेंगे। और यदि सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो आप इवोपोरेशन का यूज करेंगे। क्लियर है, दोनों के बीच डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। सस्पेंशन होना चाहिए, सस्पेंशन याद है, कोलाइड सस्पेंशन, तो वहां पे सस्पेंडेड यदि होगा पूरे सरफेस में तब यूज होगा किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो इसमें क्या किया जाता है, रोटेट करवाया जाता है किसी भी सब्सटेंस को। जब रोटेट करता है तो ये जो लाइटर पार्टिकल्स होता है वो अवे बहुत दूर चला जाता है, और जो स्मॉलर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, बॉटम, जो हेवियर पार्टिकल होता है वो बॉटम में रहता है। तो बेसिकली डेंसिटी बेस्ड प्रिंसिपल है इसका। अब आते हैं एक सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आपको याद है, व्हाट इज कॉल्ड प्रोसेस बाय सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस और गैस इज डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड। तो ये जो मेथड तभी यूजफुल होगा जब दो सॉलिड और सॉलिड दोनों मिक्सचर कैसा हो, सॉलिड और सॉलिड हो, तब आप सब्लिमेशन का यूज करोगे। उसमें भी सब्लिमेटरी सब्सटेंस होना चाहिए, लाइक अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन, इस तरह का सब्सटेंस होगा, और दूसरा सब्सटेंस कोई भी हो। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई भी सब्सटेंस है तो उसको हीट करेंगे, एक वेपर बन जाएगा, दूसरा का कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में आप सब्लिमेशन यूज कर लोगे। अच्छा, एक और है, ये तो सॉलिड से सॉलिड के लिए आया स्पेशली, और यहाँ पे एक जो सेपरेटिंग फनेल है, तो सेपरेटिंग फनेल क्या होता है ये देख लो। बेसिकली सेपरेटिंग फनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। इसमें यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ होता है, ओके। इसमें मान लो इमिसेबल लिक्विड है, दो लिक्विड के लिए ये है, यहाँ पे वाटर हो गया और यहाँ पे ऑयल हो गया। ऑयल लाइटर होता है वाटर से, तो वाटर नीचे
हमने कॉक को खोल दिया, तो कॉक यहाँ पे क्या आ गया, पहले तो वाटर ही आएगा क्योंकि नीचे है। जैसे ही वाटर सारा आ गया तो हम कॉक को क्या किए, बंद कर दिए। तो बेसिकली ये जो टेक्निक है सेपरेटिंग फनेल, वो किसके लिए यूज होगा, लिक्विड से लिक्विड को ही अलग करने के लिए। लेकिन उसका नेचर क्या है, इमिसेबल लिक्विड को दूसरे से अलग करने के लिए। अब आते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। क्रोमेटोग्राफी क्या है ये समझते हैं। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली टेक्निक जो होता है उसमें क्या होता है, एक पेपर, सिंपल पेपर का यूज होता है। ओके, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। ये पेपर कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है, कलर्ड सब्सटेंस में उस पेपर को, फिल्टर पेपर को डाला जाता है, तो सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है ऑटोमेटिकली अपवर्ड्स होता है। उसके अपने डेंसिटी के बेसिस पे कुछ ग्रीन कलर का सब्सटेंस ऊपर आ गया, ब्लू का थोड़ा नीचे, जिसका जितना डेंसिटी होता है उस हिसाब से। तो कलर्ड सब्सटेंस के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। कैसे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, याद है, क्रोमो कलर, तो क्रोमो मतलब वहीं से क्रोमोप्लास्ट, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं क्रोमोजोम से मत जोड़ देना, नहीं तो फिर पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाए। तो ये बात समझ में आया। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, मोर देन 2 सॉल्यूट होगा, मोर देन 2 सॉल्यूट होगा, और जो डिजॉल्व होगा कॉमन सॉल्वेंट में। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा सॉल्यूट है, कितना, 2 से ज्यादा सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट में मिला हुआ है, तो उस सारे सॉल्यूट को अलग करने का मेथड है। एक सॉल्वेंट से 2, 3, 4, 5 सॉल्यूट यदि मिला हुआ है, उसको अलग करने का मेथड क्या है, क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक तरीके से देखें तो सॉलिड को ही लिक्विड से अलग करने का मेथड है। लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉलिड बहुत सारा सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड का नेचर कैसा है, मोर देन टू सॉलिड। ओके, ये बात पता चला। अब डेस्टिलेशन में आ जाओ। डेस्टिलेशन में क्या होगा ये समझ लो। डेस्टिलेशन में हमको क्या होगा पता है, ये यहाँ पे एग्जांपल लिए थे ना कि हमको यदि नमक प्राप्त करना है तो वाटर को, वोलाटाइल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन हमको वाटर और साल्ट दोनों चाहिए, तो क्या करेंगे, तब डेस्टिलेशन का यूज करेंगे। मतलब डेस्टिलेशन भी टेक्निक है जिसमें सॉलिड से लिक्विड को अलग किया जाता है, या लिक्विड से सॉलिड को अलग किया जाता है। लेकिन इसमें दोनों ही चीजें मिल जाता है, सॉल्यूट भी मिल जाता है और सॉल्वेंट भी मिल जाता है। जनरली आप क्या करते हो कि या तो सॉल्यूट को गायब कर देते हो या फिर सॉल्वेंट को ऊपर उड़ा देते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपको ऑब्टेन हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये जो टेक्निक्स है इसको क्या कहते हैं, डेस्टिलेशन। मतलब ये सॉलिड से लिक्विड को अलग करने का, और दोनों यदि आपको चाहिए तब, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हमको दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत कॉस्टली है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डेस्टिलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। अच्छा, अब एक बात और समझो, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन क्या होता है। ये ना लिक्विड से लिक्विड को अलग करने का है, लेकिन दोनों मिसेबल होना चाहिए, मिसेबल लिक्विड होना चाहिए। अब मिसेबल लिक्विड जैसे अल्कोहल और वाटर मिल गया, अब इसको अलग करना है तब कैसे करेंगे, दोनों मिसेबल लिक्विड है। इमिसेबल लिक्विड रहेगा तो सेपरेटिंग फनेल काफी है, लेकिन मिसेबल लिक्विड है तब क्या करेंगे, मिसेबल लिक्विड के केसेस में क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कम से कम 25 के हो, डिफरेंस हो दोनों के बीच में। 25 के मीन्स फेसबुक के हिसाब से 25,000 नहीं बात कर रहे, के फॉर केल्विन, समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक मान लो कि अल्कोहल का 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो बॉयल होकर के वेपर में बदल जाता है, ओके। और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, पहले हम 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, हमको अल्कोहल का वेपर मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, फिर हमको क्या मिल जाएगा, वाटर का मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स ये बात बहुत कॉमन हो गया कि लाइक जब 2 से ज्यादा या 2 मिसेबल लिक्विड हो, तब कौन सा टेक्निक का आप यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन।
अब आते हैं क्रिस्टलाइजेशन पे। अच्छा, आपने इवोपोरेशन पढ़ा था ना, इवोपोरेशन टेक्निक में क्या होता है, सॉल्वेंट वोलेटाइल होना चाहिए। अभी हम क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं पता है, सॉल्यूशन, बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए जो भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमको नमक प्राप्त करना है तो हम क्या करें, इवोपरेशन करवाएं या क्रिस्टलाइजेशन करवाएं, तो हम कहेंगे प्योर फॉर्म में यदि नमक चाहिए, नमक का प्यूरिफिकेशन चाहिए कॉमन साल्ट का, तो क्या करवाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या करवाएंगे कि प्योर क्रिस्टल को हम अलग कर लेंगे साल्ट को, और जो लिक्विड है वहाँ छोड़ देंगे। समझ में आया? तो ये सॉल्यूशन के लिए बहुत बेटर है सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन। यदि कहीं सॉल्यूशन है तो हमको उसमें जो क्रिस्टल सब्सटेंस है वो प्योर फॉर्म हमको प्राप्त करना है, तो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब लिक्विफिकेशन कौन सा मैटर है समझो। लिक्विफिकेशन के अंदर क्या होता है कि गैस है, मान लो गैस है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है ना, तो इसमें नाइट्रोजन गैस है मान लो, फिर ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सब किसी ना किसी माइनस कुछ तो टेम्परेचर होगा, लाइक -378 डिग्री सेल्सियस या केल्विन जो भी है, इस टेम्परेचर पर लिक्विड में बदलेगा। गैस को यदि ठंडा करो तो किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा ना। तो सबका जो लिक्विड में बदलने का जो टेम्परेचर है वो बहुत अलग अलग है। समझ पा रहा है? सबका लिक्विड में बदलने का टेम्परेचर अलग अलग है। ऐसे केसेस में क्या हुआ, लिक्विड में बदल रहा है सब अलग अलग टेम्परेचर पे, और जब अलग अलग टेम्परेचर पे बदल रहा है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब -378 रखेंगे तो केवल नाइट्रोजन बदलेगा, और मान लो इसका जो लिक्विड में बदलने का टेम्परेचर है वो -500, तो फिर -500 में ले गए तो ऑक्सीजन मिल गया, लिक्विड ऑक्सीजन मिला। क्योंकि गैस को टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, लिक्विड में बदलेगा ना, बदलेगा तो क्या होगा। तो ये मेथड है लिक्विफिकेशन। तो हम बेसिकली क्या सीखे इसको समझो, कंक्लूड करो। जब हमको सॉलिड से सॉलिड को अलग करना था तो हमारे पास कौन कौन से मेथड है जिससे हम सॉलिड से सॉलिड को अलग कर सकते हैं। एक तो सब्लिमेशन कर सकते हैं, और कुछ मैग्नेटिक सेपरेशन वगैरह बताए, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं था, आपके सिलेबस में ये चीज नहीं था। तो यहाँ पे सॉलिड से सॉलिड को अलग करने का, ये लिक्विड से सॉलिड को अलग करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो लिक्विड से सॉलिड को अलग करने का कंडीशन अलग अलग है। यहाँ पे आप इवोपरेशन भी यूज कर सकते हैं। इवोपरेशन कब यूज करेंगे, जब सॉल्वेंट वोलाटाइल हो तब, और हमको केवल सॉल्यूट चाहिए। सेंट्रीफ्यूगेशन कब करेंगे, जब सस्पेंडेड हो, वो सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में जाके सस्पेंडेड हो गया हो तब यूज करेंगे। सब्लिमेशन हमें समझ आ गया, सेपरेटिंग फनेल लिक्विड से लिक्विड को अलग करने का टेक्निक्स है, और स्पेशली जब इमिसेबल हो तब। यदि मिसेबल है तो सेपरेटिंग फनेल कुछ नहीं कर पाएगा। क्रोमेटोग्राफी का कब यूज होगा, जब दो अलग अलग कंपोनेंट सेम तरह का सॉल्वेंट में मिला हुआ हो, और दो अलग अलग कंपोनेंट उस सॉल्यूट को अलग करना है, तब हम उसको क्रोमेटोग्राफी। अब आते हैं डेस्टिलेशन। डेस्टिलेशन में क्या करते हैं, सॉल्यूट जो होता है, लिक्विड सॉल्वेंट है, उसको अलग करना है, और दोनों हमको चाहिए। समझ में आ रहा है, सॉल्यूट भी चाहिए और सॉल्वेंट भी चाहिए। तो डेस्टिलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, कंट्रोल्ड वे में हीट करते हैं। फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन, देखो दोनों तुमको एक जैसा लगता है, ये देखो सॉलिड से लिक्विड को अलग करने, सॉलिड और लिक्विड को अलग करने का टेक्निक है, यहाँ लिक्विड से लिक्विड अलग करने का टेक्निक है, इसलिए दोनों को एक मत समझो। डेस्टिलेशन अलग है और फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन अलग है, क्योंकि यहाँ लिक्विड से लिक्विड अलग हो रहा है, मिसेबल लिक्विड। इसका ग्रुपिंग करना चाहो तो तुम कर सकते हो किसके साथ, सेपरेटिंग फनेल के साथ, क्योंकि सेपरेटिंग फनेल भी लिक्विड से लिक्विड को अलग करने का है, और फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन भी लिक्विड से लिक्विड को अलग करने का। अंतर यही है कि वही मिसेबल को करता है और ये मिसेबल को करता है। क्रिस्टलाइजेशन को देखो तो इसका चचेरा भाई मालूम पड़ेगा, कौन, इवोपोरेशन। समझ में आ रहा है, सेम क्रिस्टल को हम सॉल्यूट को प्राप्त कर ले रहे हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट को उड़ा करके तब प्राप्त कर रहे हैं, तो इसमें इम्प्यूरिटीज रह जाएगा, इसमें प्यूरिटीज ज्यादा होगा, क्योंकि हमको सिर्फ क्रिस्टल NaCl ही मिलेगा, प्योर सब्सटेंस मिलेगा। इसलिए बहुत बार पूछता है कि प्योर सब्सटेंस को अपने ऑब्टेन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन है। तो यदि सॉलिड प्योर है
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि क्रिस्टल बनेगा किसका, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का, लिक्विड का क्रिस्टल नहीं बनता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड दो तरीके का, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर हो गया। लिक्विफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जिसमें गैसेस को हम ऑब्टेन करते हैं। तो आई होप कि इस चीज़ों को आपने समझा होगा। इसमें जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है, क्रोमेटोग्राफी से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एंड क्रिस्टलाइजेशन से, और कभी कभी सिंपल क्वेश्चन बाकी से भी लेता है, बट वो आप कर पाएंगे। इसके बीच सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंक्लूड करना कि कौन कब किसके लिए लगेगा, क्योंकि 5-6 मैटर होगा जो सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करने के लिए ज़रूरत होगा, सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए। लेकिन कब कब सस्पेंशन बना रहा है, कब सॉल्यूशन बना रहा है, कब दो से ज़्यादा सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट में घुला हुआ है, कब हमको वोलेटाइल लिक्विड को अलग कर देना है, कब हमको क्रिस्टल प्राप्त करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम केवल टिक कर दे रहे हैं इसमें क्या चीज़, जो सॉल्यूट को अलग करना है, सॉलिड सॉल्यूट हो और लिक्विड हो, तो उसमें इवोपरेशन भी आ जाएगा 1 नंबर। दूसरा, आप इसको भी सस्पेंडेड को भी यूज कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा, आप सब्लिमेशन बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे, डेस्टिलेशन यूज करने वाले हैं और क्रिस्टलाइजेशन यूज करने वाले हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5 टेक्निक्स है जिसमें आप सॉलिड हो सॉल्यूट और लिक्विड हो सॉल्वेंट, उसको अलग करते हैं। राइट, क्लियर हो गया। अब लिक्विड से लिक्विड को अलग करने का क्या टेक्निक है, लिक्विड से लिक्विड को अलग करने का टेक्निक कुछ अलग है। लिक्विड से लिक्विड के लिए 2 ही ऑप्शन है आपके पास। कौन कौन सा है, एक सेपरेटिंग फनेल है और दूसरा फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। और बात करें कि आपको सॉलिड से सॉलिड को अलग करना है, तब आपके पास एक ही मेथड यहाँ मेंशन किया गया, वो है सब्लिमेशन। और गैस से गैस को अलग करना है तो लास्ट में लिक्विफिकेशन। क्लियर हो गया सारा मेथड। आई होप कि आप कंक्लूड करेंगे तभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, और आप कई बार क्रोमेटोग्राफी लगा देंगे, कहीं सेंट्रीफ्यूगेशन लगा देंगे, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन जो हमेशा देगा वो कोई मिक्सचर ले लेगा, बोलेगा कौन सा टेक्निक्स आप लगाओगे, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू।